तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करने वाले एलटीटीएस कंपनी के बारे में, क्योंकि इसके क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं। तो देख लेते हैं रिजल्ट कैसे आए। और इस कंपनी को मतलब जानते होंगे, काफ़ी बड़ी कंपनी, दिग्गज कंपनी है। एलएनटी कंपनी इसकी पेरेंट कंपनी है। तो एक बार देख लेते हैं रिजल्ट कैसे आए। तो यदि रिजल्ट की बात करें तो ये रहे रिजल्ट। तो यदि टोटल इनकम की बात करें तो देख सकते हैं, जो पिछले साल हुई थी इनकम इसी क्वार्टर में वो थी 22,300। और जो इनकम आई थी पिछले क्वार्टर में वो थी 24,200। और जो इनकम अभी आई है इस क्वार्टर में वो है 24,800। तो मतलब देख सकते हैं, अगर इनकम की बात करें तो मतलब क्वार्टरली बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है, ईयरली कह सकते हैं, ईयरली ग्रोथ है, मगर क्वार्टरली फ्लैट आंकड़े भी कह सकते हैं आप, स्लाइटली ग्रोथ है, एकदम मामूली ग्रोथ है क्वार्टरली इनकम में। तो अगर हम खर्चों की बात करें आगे तो देख सकते हैं टोटल एक्सपेंसेस। तो जो पिछले साल हुए थे खर्चे वो थे 17,900। और जो खर्चे पिछले पिछले क्वार्टर में हुए थे वो है 19,900। और जो खर्चे अभी हुए वो है 20,100। तो मतलब देख सकते हैं खर्चे भी बढ़े। हालांकि क्वार्टरली देखेंगे तो खर्चे मामूली बढ़े, जैसी इनकम मामूली बढ़ी थी क्वार्टरली वैसे खर्चे भी मामूली बढ़े और ईयरली अच्छे खासे बढ़े। तो एक बार हम देख लेते हैं नेट प्रॉफिट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो अगर यदि वो देखें तो देख सकते हैं, जो पिछले साल प्रॉफिट हुआ था इसी क्वार्टर में वो था 2982। और जो प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में हुआ था वो था 3159। और जो प्रॉफिट अभी हुआ है वो है 3368। तो मतलब जो नेट प्रॉफिट है वही नजर आ रहा है क्या, ईयरली अच्छा खासा बड़ा है। मगर क्वार्टरली देखेंगे तो मतलब स्लाइटली ग्रोथ है, बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है क्वार्टरली अगर आप देखेंगे तो। और वही हमें ईपीएस में भी नजर आएगा, स्लाइटली ग्रोथ नजर आएंगे आपको ईपीएस में भी। और क्वार्टरली क्वार्टरली स्लाइटली ग्रोथ है, और ईयरली देखेंगे तो एक कह सकते हैं अच्छी ग्रोथ है। और यदि अगर आप देखेंगे रेवेन्यू बाय वर्टिकल्स, तो मतलब अलग अलग जो सेगमेंट्स है, अलग अलग वर्टिकल्स है, तो वहाँ से कैसे उनको कौन से सेगमेंट से कितना रेवेन्यू आता है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं, जिससे आपको अंदाजा आएगा क्या मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू किस स्ट्रीम से आता है उनको। तो देख सकते हैं अलग अलग उनको 5 सेगमेंट से: ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, टेलीकॉम एंड हाईटेक, प्लांट इंजीनियरिंग और मेडिकल डिवाइसेस। तो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आता है उनको वो आता है ट्रांसपोर्टेशन से। तो देख सकते हैं उनको उन्होंने कंपैरिजन करके भी दिखाया है क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर एंड ईयर। तो देख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन से अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ हुई है 8.3%। और क्वार्टरली देखेंगे तो मतलब फ्लैट आंकड़े, बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है वो आता है उनको टेलीकॉम एंड हाईटेक से। तो उससे भी अगर आप देखेंगे तो उसमें अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है, 23% की ग्रोथ दिखाई है ईयर ऑन ईयर। और क्वार्टरली देखेंगे तो फ्लैट है, मतलब क्वार्टर का अगर देखेंगे आप कॉलम तो सब फ्लैट नजर आएंगे आपको कि 1-2% की ग्रोथ है मामूली क्वार्टर एंड क्वार्टर। मगर ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो देख सकते टेलीकॉम एंड हाईटेक से अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। और उसके साथ अगर आप देखेंगे तो मेडिकल डिवाइसेस से भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है ईयर ऑन ईयर। तो देख सकते हैं उनके जो 5 मेन पिलर है उसमें से उनके सबसे महत्वपूर्ण 2 ही है, ट्रांसपोर्टेशन और टेलीकॉम एंड हाईटेक। तो दोनों में ग्रोथ दिखाई है ईयर ऑन ईयर, तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और क्वार्टरली तो हमने देखा ये फ्लैट आंकड़े, कुछ बहुत बड़ा अच्छा कुछ किया नहीं है, स्लाइटली ग्रोथ एकदम मामूली। और यदि अगर आप देखेंगे रेवेन्यू बाय ज्योग्राफी, मतलब ज्योग्राफिकल रेवेन्यू भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं आपको उनको मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू जो आता है वो आता है नॉर्थ अमेरिका से, मतलब लगभग 60% रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से आता है। और उसके बाद देखेंगे तो यूरोप से 15% और इंडिया से 18%। तो मतलब देख सकते हैं आप मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से आता है। और अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तो वो यूरोप में अच्छी दिखाई उन्होंने 21% की है। और इंडिया की बात करें तो 33% की ग्रोथ दिखाई है ईयर ऑन ईयर, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन बात है। तो मतलब और अगर आप देखेंगे तो काफ़ी मतलब और भी बहुत कुछ आता है रिजल्ट के साथ में, कंपनी काफ़ी कुछ दिखाती है। जैसे उन्होंने एआई में पेटेंट भी अप्लाई किए। एनवीडिया कंपनी को आप जानते होंगे, काफ़ी बड़ी दिग्गज कंपनी है जो कि एआई में काम करती है, उनके साथ पार्टनरशिप की, कोलैबोरेशन किया। तो वो भी सारी मतलब डिटेल में इंफॉर्मेशन उन्होंने दी होती है, मगर वो सब कवर करेंगे तो काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो एक ओवरव्यू मैंने आपको पूरा कंपनी का दे दिया है। रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो अच्छे, मतलब बहुत ही अच्छे नहीं है मगर अच्छे कह सकते हैं, क्योंकि ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो थोड़ी सी ग्रोथ है, क्वार्टरली तो फ्लैट आंकड़े नजर आ रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो और भी काफ़ी इंफॉर्मेशन पूरे उन्होंने पीडीएफ में और भी काफ़ी इंफॉर्मेशन दी होती है। जैसे उन्होंने काफ़ी ईसॉप भी दिए अपने अपने एम्प्लॉयज़ को, उसके बारे में भी कहा है।
तो मतलब कह सकते हैं एक ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक आंकड़े, वो तो कल ध्यान में आएगा रिएक्शन कैसे आता है, एक्सपेक्टेशन को बीट किया है नहीं किया है। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।